हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल डिफेंस प्रिपरेशन एफकैट सीरीज एट सीएपीएफ। तो आज का जो वीडियो है वो हालांकि हिस्ट्री के ऊपर है, जो कि आप लोगों के लिए एफकैट सीटीएस और सीएपीएफ के लिए मदद करेगा। मतलब सीटीएस और सीएपीएफ के लिए तो मदद करेगा, लेकिन ये जो वीडियो है एफकैट स्पेशल है। तो जो भी एस्पिरेंट्स एफकैट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं आप लोग, मतलब एफकैट 2022, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री के ऊपर मैं यहाँ पर पूरा सीरीज़ चलाने वाला हूँ, क्योंकि जो जो पोर्शन एफकैट के लिए इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा टॉपिक वाइज। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री में आप लोगों का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है एफकैट 2 स्पेशल। ठीक है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पहले बता दूंगा, उसके बाद पूरा वीडियो में पूरा नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, जो जो एफकैट के लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि स्टैटिक जीके जो होता है एफकैट का जान होता है, तो एफकैट के लिए स्टैटिक जीके में हिस्ट्री से लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 6 से 7 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेगा। तो हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कवर करेंगे एक एक करके। तो आज का वीडियो पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बता दूंगा। तो आज का क्या क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, मतलब इंग्लिश प्रेसिडेंट का मतलब क्या बोल रहा है, मतलब वो नॉन इंडियन है, इंडियन प्रेसिडेंट नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट वुमन हु इज़ इंडियन। ध्यान से देखिए, हु इज़ इंडियन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी आफ्टर इंडिपेंडेंट। साल यहाँ पर गलत दिया है, आफ्टर इंडिपेंडेंट होगा आपका 1948। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा 1948, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है ना। तो ये 3 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत बारीकी से यहाँ पर डिस्कस करूँगा पूरा वीडियो में। आई होप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मतलब इस्टेब्लिश कब हुआ था आईएनसी का। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 1885। साल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीडीएस में भी आ चुका है और एफकैट में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्थापित हुआ था, 1885। वाइसरॉय कौन था तब? वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है, उसके बाद आता है कौन से सेशन में, कौन से साल में कौन कौन प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर सारे प्रेसिडेंट हम नहीं पढ़ने वाले, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, WC बैनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, WC बैनर्जी साहब था। और जो फर्स्ट सेशन हुआ था कब हुआ था, 1885 को, जब कांग्रेस बना था। और ये कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में। फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में। दूसरा, हालांकि यह फर्स्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेकंड भी पढ़ लेते हैं, क्या पता आ जाए। सेकंड सेशन कब हुआ था, 1886, एक साल बाद। कहाँ पर हुआ था, कैलकाटा। और उस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था 1886 को। जगह कौन सा है, कैलकाटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं अगला, Who is the first Muslim president and English president? Who is the first Muslim and English president of Indian National Congress? पहले देखिए, थर्ड सेशन फर्स्ट का हुआ था 1885, सेकेंड 86, थर्ड 87। तो थर्ड जो सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, मद्रास में। और इसका जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, बदरुद्दीन तैयबजी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सेशन इन इलाहाबाद, जॉर्ज यूल। तो पहले जो क्वेश्चन दिया था मैंने, हु इज़ द फर्स्ट इंग्लिश मैन, तो यहाँ पर वो आंसर है जॉर्ज यूल साहब जो थे वो थे फर्स्ट इंग्लिश मैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
साल कौन सा है देख लीजिए, 1885। ठीक है, एक साल बाद। सेशन कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को एक बात बता दूं, ऑप्शन में इलाहाबाद भी रह सकता है, प्रयागराज भी रह सकता है, तो आप लोगों को ज़रूर इलाहाबाद में ही टिक करके आना है, क्योंकि तब इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज नहीं था। ठीक है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट वंदे मातरम कब गया था? इंडिया, बंगाल डिवीज़न और सूरत स्प्लिट। चलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग इन कैलकाटा सेशन, मतलब 1996 को 1896 को जो मतलब यहाँ पर ओवर हो रहा है, सॉरी। ओके, 1886 को सबसे पहले नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया था, और तब प्रेसिडेंट कौन था? रहीमतुल्लाह एम सहानी साहब। रहीमतुल्लाह एम सहानी साहब तब प्रेसिडेंट था। सेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। तब सब फर्स्ट नेशनल सॉन्ग गाया गया था। ठीक है, दूसरा थे बनारस सेशन 1905। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बनारस सेशन, क्योंकि 1905 में ही बंगाल का डिवीज़न हुआ था। बंगाल का डिवीज़न हुआ था। उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये सेशन कहाँ पर हुआ था? बनारस में। ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा घुमा के आता है। बंगाल सेशन जब हुआ था तब प्रेसिडेंट कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल सेशन कब हुआ था? 1905। ओके, कहाँ पर हुआ था जब बंगाल डिवीज़न हुआ था? आंसर होगा बनारस। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। उसके बाद सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट का मतलब क्या है? यहाँ पर कांग्रेस दो हिस्सों में बट गया था, बस इतना जान लो। 1907 में राज बिहारी बोस जी जब प्रेसिडेंट थे, 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था, तब कांग्रेस दो हिस्सों में बट गया था। इसलिए सूरत सेशन 1907 को सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर फिर से आपके लिए एक्सरसाइज है। क्या है? हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग बंगाल डिवीज़न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल डिवीज़न के टाइम साल कौन सा था दोस्तों? 1905 साल था। इस टाइम पे कौन वाइसरॉय था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इसका निक नेम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एफकैट में निक नेम आता है, इसलिए ध्यान से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। मैं हालांकि बोल दूंगा, अगर नहीं पता हो तो अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, यहाँ पर देखिए दो फीमेल प्रेसिडेंट है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, तो सही आंसर कौन सा है? देखिए दोनों ही सही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एनी बेसेंट, नाम सुन ही पता चल रहा होगा कि क्या होने वाला है। एनी बेसेंट 1917 में जो सेशन हुआ था, उसको किसने प्रिसाइड किया था? एनी बेसेंट ने। नाम सुनकर ही पता चल रहा है ना कि एनी बेसेंट एक नॉन इंडियन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने वाला है वो क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट नॉन इंडियन, या फिर फर्स्ट इंग्लिश मैन प्रेसिडेंट वुमेन। तो आंसर क्या होगा? 1917 सेशन एनी बेसेंट। दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने डाला है पहले, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। साल 1925, और प्रेसिडेंट कौन था? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी पहले फीमेल प्रेसिडेंट थे जो कि इंडियन थे। सरोजिनी नायडू जी का निकनेम क्या है दोस्तों? सरोजिनी नायडू जी का निकनेम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, मतलब CDS 1 का। ठीक है, चलिए दूसरा, गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस की बात हो रहा है और गांधी जी का बात ना करे तो बुरा लगता है। चलिए देखते हैं। गांधी जी
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने किस साल पे कहाँ पर सेशन की थी कांग्रेस का? तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, 1924 बेलगांव में जो सेशन हुआ था वो किसने होस्ट किया था, प्रिसाइड किया था? MK गांधी जी ने किया था। ठीक है, कहाँ पर? बेलगांव। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी से क्वेश्चन आता ही है। दूसरा देखते 1929, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को पता ही होगा। 1929 लाहौर सेशन प्रिसीड बाय जवाहरलाल नेहरू जी। In this session, Indian flag was hoisted in the bank of river Ravi 26th of January. इसी दिन के लिए जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी, इसी दिन के ऊपर बेस्ड करके हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चालू किया गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है 26 नवंबर 1949 को हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, लेकिन क्योंकि 1929 में लाहौर में पहली बार इंडियन फ्लैग होस्ट किया गया था रवि नदी के किनारे। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, व्हिच रिवर? रवि रिवर। इसीलिए इस दिन को हाईलाइट करने के लिए 2 महीने बाद 1950 को 26 जनवरी हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चालू किया गया था, राइट? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा या फिर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट, अब देखिए 1885 को कांग्रेस तैयार हुआ था, उसके बाद बहुत सारे सेशन हुए थे। हम लोगों को सब बस इम्पॉर्टेंट सेशन पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट जो व्यक्तित्व है उन लोगों का सेशन पढ़ना है, ठीक है, और साल। तो बात है इंडिपेंडेंट की। देखिए सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर थे, सब लोगों को पता है। सुभाष चंद्र बोस ने कब प्रिसाइड किया था? 1938 को, हरिपुर सेशन। यहाँ पर सब लोगों को कन्फ्यूज़न होता है हरिपुर और त्रिपुरी, ठीक है ना। 1938 हरिपुर, 1939 त्रिपुरी सेशन। हालांकि त्रिपुरी सेशन जो है वो भी सुभाष चंद्र बोस जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन कर दिया था। देन प्रेसिडेंट कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर क्वेश्चन घूम के आता है, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन कर दिया था तब कौन प्रेसिडेंट बना था और साल कौन सा था? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1939 त्रिपुरी सेशन। ओके, उसके बाद JP कृपलानी वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC बिफोर इंडिपेंडेंट, 1946 मिडट सेशन। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द लास्ट प्रेसिडेंट बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ INC? आंसर इज JP कृपलानी, साल 1946, व्हिच सेशन? मिडट सेशन। नेक्स्ट डॉक्टर पट्टाभाई, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाला था, थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC आफ्टर इंडिपेंडेंट? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर पट्टाभाई जी थे, 1948। कौन सा सेशन था? जयपुर सेशन था। कौन सा सेशन था? जयपुर सेशन, ठीक है। चलिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में, इसके ऊपर मैं मॉक लूँगा बाद में, ठीक है। तो यह था कि जो था इंडिपेंडेंट हो गया, हालांकि उसके बाद कांग्रेस का ज़्यादा कोई रोल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब धीरे धीरे आएंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो क्वेश्चन आते हैं CDS और FCAT और CAPF में, वो हालांकि मैंने डिस्कस कर दिया, इसके बाहर और कुछ नहीं आएगा। तो अगर आएगा तो और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में बता देंगे। ये जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस की है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है INC के बारे में, ठीक है। तो दूसरा वीडियो शायद मैं लाने वाला हूँ 1887 का जो रिवॉल्ट था उसके ऊपर उसके साथ जो वाइसरॉयज थे या फिर जनरल गवर्नर्स ऑफ बंगाल, गवर्नर्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, और जो PDF अगर आप लोगों को आप लोग चाहते हो तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करो और डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर लो। अगर नोट्स नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। थैंक यू।